आपकी भी टीम नहीं बन रही, ना ही कोई प्रोडक्ट आपका रिटेल हो रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से टिप्स हैं जिसके कारण आप अपने बात करने का नजरिया चेंज कर सकते हो और अपनी टीम में मेंबर भी बना सकते हो और साथ ही साथ अपने जो प्रोडक्ट हैं वो रिटेल कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने और भी जानकारी लेनी है, डिटेल में जानकारी लेनी है मेरे बिजनेस के बारे में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बिना वेस्ट करे टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। और जो पहली बात है वो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि हमने किसी के भी पर्सन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ना कि हमने उसको अपने बातें बातें बताते रहना है कि आपको अगर ज्वाइन करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं बोलना, पहले उनकी बातों का बातें जाननी है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हमने अपने बात रखने से पहले उसकी प्रॉब्लम को जानना होता है। जो जो आपके प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना होता है, पहले उसको सुनो। बहुत सारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ही बात रखने लग जाते हैं। वो अगले के सामने बनेगी तो सुनते ही नहीं, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देने लग जाते हैं, अपने बिजनेस की जानकारी देने लग जाते हैं। ये नहीं समझते कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनेगा। तो इसलिए ज्यादा सुनो और कम बोलो, और जब बोलना है तब अपनी बात रखो और उसको बताओ प्रोडक्ट्स के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में। और दूसरी बात क्या है, आपको ये समझना होगा कि आप अगर रिटेलिंग कर रहे हो या बिजनेस बता रहे हो तो आपको हाइपर कभी नहीं होना, कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होना अगर वो मना करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शॉपकीपर जो होती है, कपड़े की कोई भी दुकान होती है, तो वहां पर बहुत सारे टाइप्स के पर्सन्स आते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि बहुत सारे कपड़े देखते हैं लेकिन लेते कुछ भी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग करते हैं, मोल देखते हैं, ये कम है ये ज्यादा है, आपको भी बोलेंगे कि प्रोडक्ट्स के कॉस्टली हैं, हमने नहीं लेना। तो आपको क्वालिटीज बतानी है, पहले उसकी सुननी है फिर क्वालिटीज बताना। और तीसरी बात, टाइप के जो पर्सन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो आप तो आते ही हैं, आपके जो प्रोडक्ट तो खरीदते ही हैं, आपका बिजनेस तो अपनाते ही हैं, कि औरों को भी बोलते हैं कि इस बिजनेस में आ जाओ। और ये भी बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट आप ले लो, आपको बहुत बेनिफिशियल हो। तो ऐसे जो कस्टमर होते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको तीनों टाइप के कस्टमर को या अपने पर्सन्स को, तीनों टाइप के को कभी भी गुस्सा नहीं करना, सबसे प्यार से बात करनी है और उनकी फीलिंग्स को समझना है। और जो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट स्टेप है, वो ये होता है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में अगर आप शेयर कर रहे हो तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए और मार्केटिंग प्लान की जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको प्रोफाइल की जानकारी नहीं होगी कंपनी की, और पॉलिसी की जानकारी नहीं होगी, ना ही किसी प्रोडक्ट की जानकारी होगी, ना ही मार्केटिंग प्लान की जानकारी होगी, तो आगे आप क्या शेयर करोगे। अगर कोई पर्सन अपनी समस्या बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट उसे रेकमेंड करोगे, कौन सा प्रोडक्ट कहोगे कि ये प्रोडक्ट लेने से आपको ये फायदा मिलेगा, और अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये वाली बीमारी नहीं होगी, ये आप सप्लीमेंट खाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाकर। तो पहले आपको प्रोडक्ट की जानकारी भी बहुत जरूरी है, प्रोफाइल की जानकारी भी जरूरी है और मार्केटिंग प्लान की जानकारी भी जरूरी है। ये जानकारी आपको लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना जानकारी के आप अपना बिजनेस बढ़ा नहीं सकते। और अगर मैं आगे बात करूं तो आगे वही बात आ जाती है कि आपको पहले पर्सन की प्रॉब्लम को समझना है। अगर मैं बात करूं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको अगर बिना देखे, बिना आपकी बीमारी को समझे डॉक्टर आपको दवाई दे दे कि ये मेडिसिन है वो ले लेना आप ठीक हो जाओगे,
उसको तो आपकी बीमारी ही नहीं पता कि कब हुई, कहाँ, कितनी है, कितने दिनों से है, कितनी इसमें क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है बीमारी में, तो आप क्या दवाई खाओगे? बिल्कुल भी नहीं खाओगे। आप उਦੋਂ तक दवाई नहीं खाओगे जब तक डॉक्टर आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी बीमारी के बारे में नहीं जानेगा। इसलिए जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट की, किसी भी पर्सन की, जिसको आप प्रोडक्ट या तो रिटेल करना चाहते हो या फिर अपना बिजनेस शेयर करना चाहते हो, तो उसकी अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे, सुनोगे, तभी वो आपकी बात सुनेगा। इसलिए पहले उसकी बात सुननी है। और आपने उसके, अगर नौकरी वाला पर्सन है तो उसकी बात तो पहले सुननी है कि क्या क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसको टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बताओगे कि यहाँ पर टाइमिंग की फ्रीडम है। अगर उसको पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी कम है, तो आप उसको बताओगे कि ठीक है, जहां पर आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना आप पैसा अर्निंग कर सकते हो, और साथ ही साथ आप टाइम को मल्टीप्लाई करोगे। वहां पर नौकरी पर आप अकेले हो और अकेले ही आप वर्क करते हो और आपके वर्क के घंटे ही गिने जाते हैं। लेकिन जहां पर अगर आप टीम बनाते हो तो टीम के जो सारी की सारी टीम होती है, उसके इकट्ठे कर जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो ऐसे आप उसका सोल्यूशन दे सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने ही बातें करते रहना है और उसकी नहीं सुननी। जैसी सिचुएशन हो वैसे ही आपने बात करनी है। अगर किसी को टाइम की फ्रीडम चाहिए तो आपके वैसे बात करोगे कि यहाँ पर टाइम की फ्रीडम मिलती है। अगर किसी को पैसों की बात है तो पैसों की फ्रीडम मिलती है यहाँ पर ये अर्निंग करने की। और अगर कोई पर्सन बोलता है कि उसे फैमिली के साथ साथ फैमिली भी संभालनी है, तो आप उसे बोलोगे ठीक है, यहाँ पर इजी वर्क होता है, 1 से 2 आवर्स आप लगाकर कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, और आपको जॉब भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप उसको समझा सकते हो, वो आपकी सुनेगा, पहले उसकी सुनो। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपने पर्सन, सामने वाले पर्सन की बात सुननी है। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप जानना चाहते हो और डिटेल में कि कैसे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ वर्क करती हूँ, जहाँ पर इजीली वर्क होता है, कोई भी लीड्स वगैरह परचेज करने की या कॉलिंग करने की वो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लीड्स जो होती है वो जेन्युइन आती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई